नमस्कार, प्रकाश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी के बारे में बताएंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि बहुत सारे जो छात्र होते हैं तैयारी करते हैं, पढ़ते भी हैं। करीबन 24 घंटा की बात करें तो 24 घंटा में से 18 घंटा, 20 घंटा, 19 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आखिर क्या कारण होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं? क्या कारण होता है कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं? तो इसमें बहुत सारे कारणों का जिक्र किया गया है। सबसे पहला तो ये है कि अगर हम किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहला मेरा जो कर्तव्य होना चाहिए वो होना चाहिए व्यक्तित्व को निखारना। यानी कि सबसे पहले अपने आप को निखारेंगे कि क्या हम उस लायक हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकें। सबसे पहले अपने क्षमता को देखेंगे कि मेरे अंदर पावर है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो करना बेकार है, क्योंकि कहा गया है मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर मन से अगर आदमी जीत लेता है तो वो हर कुछ को जीत सकता है, लेकिन अगर मन से ही हार जाए तो वह जीता हुआ को भी हार जाता है। तो इसीलिए मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिल मानता है कि ये इस लायक है, तब आप तैयारी कीजिए। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें होता है कि आपको सबसे पहले आपको किसी विषय को पढ़ने से पहले सिलेबस को पढ़िए, क्योंकि सिलेबस को पढ़ना बेहद जरूरी है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, हाँ, लेकिन आपको जाना वहां पे है। मान लीजिए कि यह पटना है, पटना में आपको जाना है, दूसरे जिला से आप आ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ पता है कि हाँ पटना जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये पता नहीं है। तो सबसे पहले उस रास्ता को, उस ट्रैक को समझिए कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट पटना में पहुंचेंगे, नहीं, आपको शुरुआत अपने जिला से करना पड़ेगा जहां से आप चले हैं। तो उस रास्ता में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। कभी हो सकता है कि रास्ते में कभी सड़क आप सही से न चूज कर पाए, कभी दूसरे रोड से निकल जाए, सही से नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है कि आपको पहुंचने में, वहां तक पहुंचने में काफी समय लग जाए, लंबा समय लग जाए। अगर वही उस रास्ता को सही से समझ लेंगे तो आपको वहां तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट जहां से आप चले हैं वहां से चलेंगे और जहां पहुंचना है वहां डायरेक्ट पहुंचेंगे, बीच में आप कहीं नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप कहीं भी कट सकते हैं। इसीलिए सिलेबस की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सिलेबस हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे और सुनते ही होंगे अभी कि नहीं, सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा ट्रैक है, बहुत बड़ा गोल है, इसको पार पाना असंभव होता है। लेकिन बहुत सारे छात्र होते हैं इसको संभव कर पाते हैं। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो ये असंभव नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो असंभव हो। अगर मैंने पहले ही बताया है कि अगर मन से अगर आप जीत गए तो जीत लेंगे, मन से हार गए तो हार गए। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस को समझते हुए अपने दिमाग को एकत्रित रखेंगे, दृष्टिकोण बनाए रखेंगे। दूसरी बात, रूटीन तैयार करना। यानी कि अगर हम साफ तौर पे कहें तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत मायने रखता है। आप मान लीजिए एक दिन, सप्ताह में 7 दिन में कभी आप 10 घंटा पढ़ लिए, कभी 5 घंटा पढ़ लिए, कभी घूमने चले गए, कभी शादी में चले गए, तो इस प्रकार से तैयारी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी होता है। आपको देखना है कि किस प्रकार हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आईएएस आपको बनना है तो सिलेबस को समझिए। उसके बाद आपका आधा आईएएस का जो सफर होता है तैयारी करने के, यूपीएससी का जो सफर होता है, वह अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों का ये कंप्लेन होता है, पढ़ने तो बैठते हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी विषय पढ़ते हैं, उसको मन को शांत रखें, एकत्रित रखें। आप सुबह में ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करेंगे तो आपका मन जो है शांत रहेगा। मन क्या होता है? मन होता है कि जहाँ पे उस मन को अगर लगा कि वह अच्छा है मेरे लिए,
वो पसंद आ गया तो मन वहीं पर आपको लेके जाएगा। ये इससे लगता है कि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं है, एकाग्र नहीं है, आपका मन जो है भटक जाता है। इसी समय अगर आप फिल्म देखते हैं या कोई भी अदर काम करते हैं तो उस समय आपको लगेगा कि नहीं, हम ये काम बहुत पसंद है। आप फिल्म देखते हैं उस समय भी लगता होगा कि जो फिल्म है वो पूरा समझ में आ गया। उस समय क्या होता है, जो फिल्म समझ में आ जाता है, कोई भी मूवीज देख लीजिए, उस समय आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन जब पढ़ाई करते हैं उस समय आपका मन कभी स्टेशन पर जाएगा, तो कभी जाएगा बाजार में जाएगा, तो कभी अलग अलग क्षेत्रों में चला जाता है, अलग अलग कामों में चला जाता है। उस समय आपको समझ में नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा है। अगर सच में अगर सिविल सर्विसेज निकालना है, क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले आप सिलेबस समझने के बाद मन को एकत्रित रखिए। पढ़ना ज्यादा नहीं है, आप नहीं कि हाँ आप 24 घंटा में से पढ़ रहे हैं, 18 घंटा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा पढ़ रहे हैं, 22 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप ये अगर ये समझ रहे हैं कि हम इतना देर पढ़ेंगे तभी यूपीएससी निकलेगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी ये बात ये नहीं मांगता है कि हमें हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। स्मार्ट वर्क करते हैं तभी निकलेगा। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए, समझने के बाद अपने आसपास को परिवेश को देखिए जो आप पढ़ते हैं। मान लीजिए पर्यावरण आप पढ़े, पर्यावरण के बारे में किताब में पढ़ लिए, लेकिन आप उसका निरीक्षण करने के लिए बाहर नहीं गए, उसको देखने के लिए बाहर नहीं गए कि मेरे आसपास में जो मेरा जो परिवेश है उसमें सही में तो नहीं लैंड पोल्यूशन है, वायु पोल्यूशन है, चाहे अगर हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन है, ये सब सारा जो पोल्यूशन है अपने आसपास में भी देखेंगे और उसका निदान भी निकालेंगे। देखिए स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में क्या अंतर होता है, ज्यादा अंतर तो होता नहीं है। अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो ये हमसे पूछता है क्या है, मतलब उसके बारे में पूछता है। मान लीजिए वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन के बारे में पूछता है कि ये है क्या, तो उसके बारे में हो गया। और यूपीएससी पूछता है कि है, लेकिन इसका निदान आप क्या निकालते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि निष्कर्ष आपके अनुसार से क्या होना चाहिए। तो दोनों में ये डिफरेंट है, बस सेम है, लेकिन इसमें आपको निष्कर्ष निकालना पड़ता है। हर कोई अगर कुछ भी पढ़ेंगे, मैंने बताया कि अपने आप को एक डीएम के रूप में देखें प्रतिदिन। मान लीजिए कहीं पर कोई दंगा हो गया, कोई केस है, तो एक डीएम किस प्रकार से केस का निष्पादन करता है, किस प्रकार से उस मैटर को सॉल्व करता है, आप उसकी भांति सोचे समझे। क्योंकि आप कल होकर डीएम बनेंगे तो उस समय आपको यही करना पड़ेगा। तो पहले से आप सोचेंगे तो आपको उस समय आसानी लगेगा, क्योंकि लगेगा कि हाँ इससे पहले तो हम इसी विषय पर सोचा करते थे। तो अपने आसपास में देखें, बहुत सारा ऐसा केस होगा, मैटर होगा जो लेकर के लोग डीएम के पास में जाते हैं, तो उसके मैटर को एक बार देखें और उसको सोल्व करें कि किसके पास में जाना उचित रहेगा, ये कैसे होगा ठीक। तो इस पे अगर सोचेंगे, डीएम की भांति सोचेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जिस प्रकार हम सोचते हैं उसी प्रकार पहुंच जाते हैं। अगर सकारात्मक सोच है तो सकारात्मक में जाएंगे, नकारात्मक है तो नकारात्मक आपके अंदर एनर्जी उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आप सोचिएगा उसी प्रकार से आप बनिएगा। तो सोचना जरूरी है। तो लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर हम अगले संडे को मिलेंगे, अगले रविवार को फिर से इसी तरह से मोटिवेशनल क्लास लेकर के आएंगे। प्रकाश जीएस का जो लक्ष्य है वह बहुत सारे जो छात्र होते हैं ग्रामीण तबके से आते हैं या जिसके पास पैसे की दिक्कत होता है, तो उसके लिए निःशुल्क बैच है। इसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाएगी, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो। ये निःशुल्क सेवा है और निःशुल्क सेवा के थ्रू में ये पूरी तैयारी कराई जाएगी। और दूसरी बात, ये तैयारी उस बेस पे कराई जाएगी जो आप में को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि आप किसी को ये न बताएं कि हम क्या चीज का तैयारी करते हैं, कि आप किसी को अगर बता देते हैं कि ये हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें होता है कि आपको वह चाहेगा कि डीमोटिवेट करे, इसको वहां से उसको तोड़े। तो ये गलत है। आप जो भी कुछ का तैयारी कर रहे हैं उसको गुप्त तरीका से तैयारी करिए। अगर कोई आपसे पूछता है तो हंस के बता दीजिए कि नहीं, इसको तो हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम देना नहीं है। वह सोचेगा कि चल ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ता है, क्या एग्जाम देगा। हाँ, और उसको ये नहीं बताइए कि जो हम तैयारी कर रहे हैं अगले साल हमको देना है। अगर किसी को बता देते हैं तो आपको ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, तो इसीलिए उससे दूर रहे। दूसरी बात कि आप दिखावा की पढ़ाई नहीं करें। मान लीजिए कि आप अगर कहीं बैठे हैं
वहां से 4 लोग आता जाता है तो आप कुर्सी पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं हाँ देखो, उसमें आपका बड़ाई भी करेगा, देखो हाँ फलानवा का लड़का है जो पढ़ता है, 18 घंटा पढ़ता है, 10 घंटा पढ़ता है। लेकिन ये दिखावा का पढ़ाई हुआ, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, आपका सिलेक्शन जिंदगी में नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिखावा की पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में आप बैठे हुए हैं और सुबह से शाम तक बैठे हैं, रात तक 24 घंटा उस लाइब्रेरी में रहते हैं, उसमें पढ़ाई भी करते हैं। लोग समझता है कि आप 24 घंटा लाइब्रेरी में रहते हैं, जम के पढ़ाई करते होंगे, लेकिन आप पढ़ाई दिखावा के लिए करते हैं, कर नहीं पाते हैं, आपका दिमाग ही काम नहीं करता है। तो इसीलिए अगर मैक्सिमम बात करें तो इसमें कुछ लिमिट नहीं है पढ़ने का, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है, सोचने समझने, सबका बुद्धि, मतलब कि किसी भी सामान को अर्जित करने के लिए अलग अलग तरह का दिमाग होता है। आपके अंदर क्या क्षमता है, कितना लोड ले पाता है दिमाग। दूसरी बात कि आप उतना ही पढ़े जितना आपके दिमाग के अंदर घुस रहा है। नहीं अगर घुस रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना है। उठ के आप जाइए, 5 मिनट रिलैक्स होइए, आसपास के परिवेश में घूमिए, देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये इससे आपको क्या होगा कि जो भी पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा। दूसरी बात, फिर से आपका जो दिमाग रहेगा ताजा रहेगा, फिर आप पढ़ पाएंगे। तो हमको दिखावा की पढ़ाई नहीं करना है। दूसरी बात कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको गुप्त तरीका से करें, किसी को ये पता ना चले कि लड़का जो है या क्या चीज का तैयारी कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये मायने रखता है। जो भी पढ़ते हैं आसपास में आप निकले, एक बार मार्केट चाहे जो भी आसपास